हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूरियस ब्रेन। आज के इस भाग 13 में हम ए से लेकर और अंग है तक के जो स्वर हैं उनकी मात्रा को किस तरह से लगाए हैं हम इस लेसन में सीखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ऊ के बाद में जो हमारा अगला स्वर आता है वो आता है ए। ए की जो मात्रा होती है वो इस तरीके से एक आप शिरोरेखा रेखा बनाएं और उसमें गिठान लगा दें। ये जो होती है हमारी ए की एक मात्रा होती है। अब इसको कैसे लगाएं वो देखिए। पेड़ा। तो ये जो रेखा होती है, जो वर्ण आपने लिखा है, ज्यादातर सारी जो मात्राएं हैं वो जो एक शिरोरेखा रेखा होती है, ज्यादातर जो वर्ण होते हैं उसमें जो एक ये सीधी जो रेखा होती है उस रेखा के ऊपर ही सारी मात्राएं लगाई जाती हैं और जो नीचे वाली होती है वो उसके नीचे ही लगाई जाती है, मतलब उसको मेन सेंटर बना के लगाया जाता है। तो हम इसमें लगा देंगे इस तरीके से इस मात्रा को। इस मात्रा को आप थोड़ा सा तिरछा करके लगाएंगे तो बहुत ही वो खूबसूरत लगेगी। ये पेड़ा। एक और शब्द मैं आपके लिए लिख देती हूँ, बसेरा। स में हम लगाएंगे एक ही मात्रा। तो इस तरीके से छोटी सी गठान और ये आप लगा दें। एक बात का ध्यान रखें, कई लोग ये मात्रा को खाली ऐसे या ऐसे लगाते हैं। अगर आपकी लेखनी खूबसूरत है, अगर आपके अक्षर सुंदर है तो ये मात्राएं गलत नहीं है, आप लगा सकते हैं। पर अगर आप स्टार्टिंग में सीख रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि उसको सुंदर दिखाने के लिए आप इस तरह से छोटी गठान लगा के छोटी ही मात्रा लगाएं। मात्रा को बहुत बड़ी इस तरीके से ना लगाएं या इस तरीके से चल रही है इस तरीके से ना करें। ऑल दीज आर रॉन्ग्स। अब अगली जो मात्रा आती है वो आती है आई। इसमें दो होती है इस तरीके से। इसके शब्द देख लीजिए, हैरान। इसके ऊपर ही आप दोनों को लगा दें। देखिए इस तरीके से। इसमें जब आप लगाएं तो एक बात का ध्यान रखें, ऐसा नहीं एक मात्रा ऐसे और एक मात्रा ऐसे नहीं, दोनों एक ही सीध में लगती हैं इस तरीके से। जैसे तैयार। अगला जो हमारा स्वर आता है वो आता है ओ। ओ में हम लगाते हैं एक सीधी रेखा खींचते हैं और उसके ऊपर एक मात्रा। ये है ओ की मात्रा। इसके शब्द देख लीजिए, हमें लिखना है ओखली। अब हमने अ लिखा, इसके ही बराबर में दूसरा हम एक और लाइन बनाएंगे जो इसके बराबर का पैरेलल रहेगा और उसमें हम ये मात्रा लगा देंगे। देखिए इस तरीके से। अगला वर्ड है हमारा, आप सबका फेवरेट, हमारा फेवरेट, मोदी। ये इस तरीके से लगा दीजिए। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से आपको ये लगानी है। अगला जो हमारा स्वर आता है वो आता है औ। औ में होती है दो मात्राएं, जैसे ए में एक, आई में दो, ऐसे ही ओ में एक और औ में दो। और वो दोनों ही इसी आपको लाइन पे लगानी है। औ से औरत। इस तरीके से आप दोनों मात्राओं को लगा दीजिए। चौखट। देखिए, तो ये रहे आपके औ और ओ। अब आता है हमारा अगला स्वर अंग। अंग की जो मात्रा होती है वो होती है एक ये बिंदी। अब ये बिंदी भी आपको कैसे लगानी है, हालांकि दिखने में बहुत छोटी सी बिंदी है बट इसको भी लगाने का तरीका होता है, वो आप देख लीजिए। जैसे हमें लिखना है पतंग। अब इसको कहाँ लगाएं, हम त पे लगानी है, हम कहीं भी लगा सकते हैं। कई लोग यहाँ लगाते हैं दोनों के बीच में, क्योंकि तंग दोनों के बीच में बोल रहा है, ऐसा नहीं है। जिस वर्ण के बाद में वो बोल रहा है उस वर्ण के ऊपर ही वो मात्रा, वही मैंने आपको कहा था, ये रेखा को आप याद रखें, बस आपकी सारी मात्राएं लग जाएंगी। इस रेखा के ऊपर ही आप उस मात्रा को
लगाएं। जैसे अब में लिखना है अंगूर, तो अंग बोल रहा है, हम दोनों के बीच में नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे आ के ऊपर, अंगूर। कभी भी बीच में ना लगाएं कि उनके बीच में बोल रहा है, तो आप उस रेखा के ऊपर ही लगाएंगे उसको। अंत में आता है ये आहा, और इसकी जो होती है मात्रा लगभग इस तरीके से होती है, दो बिंदी जो होती है, दो डॉट जो होते हैं वो इसकी मात्रा होती है। और ये हा बोलता है, एंड में हा का साउंड देता है। इसको तो आप इजीली लगा सकते हैं, जैसे अतः, बस बाद में 2 डॉट आ रही है, स्वतः। तो बहुत आसानी से आप अपनी मात्राओं को लगा सकते हैं, हैंडराइटिंग आप सुधार सकते हैं। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। ध्यान रखें कि मात्रा को आड़ी टेढ़ी जल्दबाजी में ऐसे लगाओगे तो वो हैंडराइटिंग भी वैसी ही दिखेगी आपकी। अच्छे से लगाइए, हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत लगेगी आपकी। और मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वाकई में पसंद आया है तो आप लाइक बटन पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।